बिहार के विपक्षी महागठबंधन की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। अब एक नई मुसीबत तब पैदा हुई जब कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के 3 विधायक मंगलवार को राज्य विधानसभा के अंदर सत्तारूढ़ गठबंधन यानी कि एनडीए बीजेपी जेडीयू के सदस्यों के साथ बैठे नजर आए। यह सियासी ड्रामा विधानसभा में दोपहर के भोजन के बाद सामने आया, जब सदन में सत्र के दौरान राजद की संगीता कुमारी के अलावा मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो राज्य भाजपा अध्यक्ष भी हैं, के पीछे विधानसभा में घुसते हुए देखा गया। सम्राट चौधरी ने उन्हें ऐसा करने का संकेत दिया, जिसके बाद तीनों विधायक सत्ता पक्ष की तरफ बैठ गए और सत्तारूढ़ राजग के विधायकों ने मेजें थपथपाकर सत्र में चल रही कार्रवाई का अनुमोदन भी किया। ये पूरा प्रकरण विपक्षी लोग भी देख रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव वाले दिन 3 आरजेडी विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी अविश्वास प्रस्ताव में हार गए थे और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की नई एनडीए सरकार बनी थी। नीतीश कुमार ने सहयोगी के रूप में भाजपा के साथ विश्वास मत जीता था। उस सदन के बाद आरजेडी ने चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव को अयोग्य ठहराने की मांग की है, जिनमें से किसी ने भी अब तक औपचारिक रूप से पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। अब नए घटनाक्रम में कांग्रेस के भीतर विद्रोह का ये पहला संकेत सामने आया है, जिसने विभाजन के डर से विश्वास मत से पहले ही अपने 19 विधायकों में से एक को छोड़कर सभी को हैदराबाद भेज दिया था। सिद्धार्थ सौरभ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस के राज्य नेतृत्व से नाखुश थे, उन्होंने अपने विक्रम निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व विस्ताव का हवाला देते हुए बिहार छोड़ने से इनकार कर दिया था और अब वे अपना रंग दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने अपनों को ही बताया था गद्दार। जी हां, आपको बता दें कि पिछले महीने नीतीश कुमार के महागठबंधन से अचानक बाहर निकलने और एनडीए में वापसी के बाद मुरारी गौतम ने अपनी कैबिनेट स्थान खो दिया था। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता शफील अहमद खान ने संवाददाताओं से कहा, जिन लोगों ने पाला बदल लिया है उनका नाम इतिहास में गद्दार के रूप में दर्ज किया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्रॉस ओवर के पीछे क्या कारण हो सकता है, शकील अहमद खान ने कहा, कोई भी गद्दार के दिमाग को नहीं पढ़ सकता है। हो सकता है कि कुछ प्रलोभन दिए गए हों, लेकिन उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या उन्हें अपनी वफादारी का सौदा करने के लिए जो भी कीमतें मिली हैं वो उन्हें लंबे समय तक कायम रखेंगी। तो वहीं आपको बता दें कि सिद्धार्थ सौरभ ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे आश्चर्य है कि मुझ पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीएम के साथ उनके हमेशा व्यक्तिगत समीकरण रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सम्मान रहा है। इस पर जेडीयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि विपक्षी विधायकों को ये एहसास हुआ होगा कि उन्हें 17 महीने की अवधि के दौरान किए गए वित्तीय धोखाधड़ी के लिए जवाबदेह होना होगा जब महागठबंधन सत्ता में था। तो भाई सम्राट चौधरी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा, वहां एक बच्चा है जो खेलने के लिए उत्सुक है, हमने उसे एक खिलौना दिया है। इशारा तेजस्वी यादव की खेल अभी भी जारी है। बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल का संकेत देते हुए हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि HAM प्रमुख जीतन राम मांझी ने मंगलवार को कहा कि लगभग 4 विधायक, जिनमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के 2-2 विधायक बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मांझी ने बताया है कि एक खेला हो चुका है, अभी बड़ा खेला होना बाकी है। एक खेल तो खत्म हो गया है, दूसरा शुरू होना अभी बाकी है। आने वाले दिनों में लगभग 4 विधायक कांग्रेस और आरजेडी के 2-2 एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हम प्रमुख ने आगे कहा कि नीतीश कुमार जी ने एनडीए में शामिल होकर अच्छा काम किया है। वो पिछले कुछ दिनों से परेशान थे। उन्होंने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को और भी इशारा किया था, इसीलिए उन्होंने एनडीए के साथ हाथ मिला लिया और सरकार बनाई। ये बिहार के लोगों के हित में किया गया है। कथित तौर पर नीतीश कुमार उस समय नाराज हो गए थे जब उन्हें भारत का संयोजक यानी कि इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया था, जो उनके प्रयासों से बना विपक्षी गुट था। उन्होंने 28 जनवरी को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जो 18 महीने से भी कम समय में उनका दूसरा पलटवार था। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए के बाद में अपने पक्ष में मतदान करने वाले 129 विधायकों के वोट हासिल करने के बाद आराम से फ्लोर टेस्ट जीत लिया।
राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव राज्य विधानसभा में जाकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल हो गए। 243 सदस्यीय सदन में जेडीयू ने 45 विधायक है, जबकि उसके सहयोगी बीजेपी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर हम के मात्र 79 और 4 विधायक हैं। एनडीए के पास 128 विधायकों का समर्थन है और राज्य विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा कुल 122 है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।